अभी तक तो हमने वाक के बारे में जाना, समझा। अब यही बात जब हमारे हृदय में लोक कल्याण की भावनाएं जागृत होती हैं, सर्वांगी विकास की भावनाएं जागृत होती हैं कि मैं क्या ऐसा करूं इनसे मेरा इस ब्रह्मांड के अंदर जो मेरे जैसे ही लोग हैं, स्थूल जगत के अंदर जितने भी हैं, सबका कल्याण हो। तो ये ऋषि मुनियों ने हमें इस भावना को विराट में ले जाने के लिए ही यज्ञ दिया है। आप यज्ञ से अपनी भावनाओं को यज्ञ द्वारा साकार भी करते हैं। आप वहां बैठे हैं, आपका कल्याण तो निश्चिंत है, मगर दूसरों का भी कल्याण बहुत होता है। किस तरह? यह परिकृत वाक जब यज्ञाग्नि से संयुक्त होती है तब उनकी प्रचंड शक्ति को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। द्रुत को अग्नि में डालते ही, द्रुत यानी घी, द्रुत शब्द संस्कृत इसलिए मैं घी कह रहा हूं क्योंकि ये द्रुत क्या से आई? क्या है द्रुत? द्रुत यानी घी। अग्नि में डालते ही उनकी परिणित ज्वाला के रूप में होती है। उनकी परिणित, उनका ट्रांसफर, जब घी और अग्नि एक होता है ज्वाला बनती है, विराट ज्वाला का स्वरूप बन जाता है। तब क्या होता है? परावाक जब यज्ञ कर्म में जुटती है तो उनकी दीप्ति में अंधकार से भटका हुआ जगत दिव्य आलोक का लाभ प्राप्त करता है। एक तो अग्नि तत्व है, आपने उनके द्रुत घी डाला, एक विराट ज्योति जगी, तब आप एक समिधा, आपसे मुख से निकला हुआ मंत्र के साथ स्वाहा करते हैं, बहुत कुछ परिणाम लक्ष्य बन जाता है। अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, उनको उजागर वाले द्रुत है। द्रुत के साथ जब ये शब्द का संयोजन होता है, एक तो आप पंच तत्वों के, घी भी पंच तत्वों का है, और जहां यज्ञ होता है, यज्ञ वो भी पंच तत्वों का होता है। जब तीन का संयोजन होता है शब्द शक्ति के साथ, तो वो यज्ञ के आसपास इतना और आभा मंडल विराट बनने लगता है। कहाँ? ईथर में। इसी ईथर में तीन का संयोजन होने के बाद जो ज्वाला बनती है, उनका आभा मंडल इतना विराट होने लगता है। यह विराट होता है इसी प्रकृति में। तो जो अंधकार है, रोग है, कीटाणु है, सब जल जाते हैं और एक पॉजिटिविटी एक अलग रूप लेकर प्रकृति में इंक्लूडिंग होती है। दिखाई कम पड़ता है, मगर सूक्ष्म के अंदर इतना विराट उनका संयोजन होता है क्योंकि इनकी स्पंदनाएं पूरे जगत में फैलने लगती है। आपका इतना सा समिधा 1 टन हवा को शुद्ध करने लगती है। 1 टन हवा शुद्ध हो जाती है। अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस सब वायु फैलने लगे, उनको खुराक मिल जाती है। अब छोटा सा यज्ञ विराट काम करता है। इसलिए यज्ञ को हमारे ऋषि मुनियों ने आज तक जोड़ रखा है। दुनिया को शुद्ध करना है, क्योंकि अज्ञान बहुत फैल जाता है, फैला हुआ है।
उनको रूपांतर करने का एक प्रोसेस ये है। ऊर्जा के साथ आप भी कनेक्टेड हो, आप तो शुद्ध होते ही, आपके साथ शरीर सार चक्रों में ये गतिविधि तो प्रदान होती ही है, मगर ये ज्वाला, ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो दूसरे भी इनसे लाभान्वित होते, क्योंकि उनका सूक्ष्म 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 और भी 7 तल तक सूक्ष्मीकरण का प्रोसेस फैलता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने समझदारी के साथ यज्ञ को महत्व दिया है। एक से अनेक बात हमारे शास्त्रों में है, इनके द्वारा बनती है। दिव्य आलोक का लाभ प्राप्त होता है और शोक संतापों से छूटकर समृद्धि, शांति, प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। यज्ञ का सूक्ष्म रूप है परमार्थ, परम सब का, परम में सब आ गए, परमार्थ ये शब्द बहुत संयोजा हुआ है। परम सबका भी आता है, परम परमात्मा की नाम है, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है, इस संयोजन से परमार्थ शब्द का उपयोग किया गया है। परम परमात्मा अर्थ, जो अर्थ के सहित उनके अंदर 7 चक्र 7 शरीर शुद्ध होते हैं, तो परमात्मा वैसे ही प्रकट होते हैं। तो हमको भी शुद्ध हुए और दूसरों को भी शुद्ध किया गया। इनसे बहुत बड़ा लाभ होते हैं। हमारे जो कनेक्टेड हमारे सगे संबंधी हैं, इसलिए यज्ञ में सबको आमंत्रित किया जाता है। हमारे सगे संबंधी, मित्र, सर्कल, सबको बुलाकर ही यज्ञ किया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे आसपास, हमारे कुटुंब के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो रोग है, शोक है, नेगेटिविटियां वो दूर हो, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले। यज्ञ के द्वारा आप उनको सूक्ष्म में प्रदान करते हैं, एक माध्यम बनते हैं। छोटा या बड़ा यज्ञ घर में करना चाहिए। कुछ न मिले, एक अग्नि के ऊपर थोड़ा आप जो भी भोजन ग्रहण करते रख दो, आप प्रसाद के रूप में पूरे ब्रह्मांड को बांटते हैं। बात समझ में आती? जैसी अग्नि तत्व पर आपने खुराक रख दिया, उनका सूक्ष्मीकरण हो गया, आपके कई पितरों, कई देवता लोगों को ये मिल जाता है, उनका सूक्ष्मीकरण होता है। और आप कहें ओम प्राणाय स्व, ओम अपानाय स्व, ओम उदानाय स्व, ओम व्यानाय स्व, ओम समानाय स्व, ओम परिब्रह्मणे स्वाहा, ये यज्ञ है। एक यज्ञ आपके अंदर भी होता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा। एक यज्ञ बाहर भी होता है। दोनों यज्ञ हैं और दोनों की परितृप्ति बहुत बड़ी है। बात समझ में आती है? ऐसा ही अवश्य करें। स्वकल्याण और पर कल्याण दोनों का समाविष्ट यहाँ होता है। तो आज से उनको आरंभ करना है। जब भगवान को भोजन करो, शायद इसी जगह, ऐसी जगह आप हो, कोयला न मिले, अग्नि न मिले, तो आप तब आपके मणिपुर चक्र में चले जाएं, वहाँ भगवान भी है और यज्ञ वहाँ भी होता। अहम वैश्वानरो भूत्वा। इस यज्ञ कुंड में आप प्राण अपान को एक करते हैं। ये सूक्ष्म है। प्राण अपान कहाँ है? अन्न देवता में तो है। जो भोजन ग्रहण करोगे आप वहाँ ध्यान देके जाने दो, वे भी यज्ञ हो गया और उनका सूक्ष्मीकरण आपके बाहर ओरा में प्रकट होगा। दूसरे भी इनसे लाभान्वित होंगे। तो आप जैसे भी करना चाहो, लाभ ही लाभ है। तो ये अपने जीवन में परमानेंट कर दे। स्वकल्याण
और विश्व कल्याण दोनों समाविष्ट है। जय सच्चिदानंद।